इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर। एक तरफ बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई ने पहली बार अपने ईवी डिविजन्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस ग्रोथ को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और वो चैलेंज है रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई में रुकावट, जो कि एक की रॉ मटेरियल है ईवी के लिए। रेयर अर्थ मैग्नेट वो स्पेशल मैग्नेट्स हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं। ये ईवीज के मोटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि छोटे साइज में भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिना इनके ईवी मोटर्स एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। हाल ही में बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने वार्निंग दी है कि अगर ये इशू जल्दी सॉल्व नहीं होता है तो जुलाई से इनकी टू व्हीलर प्रोडक्शन रिस्क में आ सकती है। रॉयटर्स हैज कोटेड अ टॉप बजाज ऑटो ऑफिशियल सेइंग दैट एनी फर्दर डिलेज इन securing the supply of rare earth magnet from China could seriously impact electric vehicle production by July 2025। और ये सिर्फ बजाज तक ही सीमित नहीं है, दूसरे ईवी मैन्युफैक्चरर्स भी रिस्क में हैं। देखिए, इंडिया के पास भी खुद के रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं पर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब फाइनली मैन्युफैक्चरर्स ने प्रॉफिट बनाना शुरू किया तो अब ये सप्लाई इशू सब कुछ खराब ना कर दे और ये इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन गोल्स के लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अभिराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइजिंग भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंडिया का ईवी सेक्टर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। तो अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोडक्शन प्लान पर बुरा असर पड़ सकता है। रेयर अर्थ मेटल्स यानी वो स्पेशल मेटल हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए जरूरी हैं। ये मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, जैसे कि ब्रेक्स को रोकना, स्टीयरिंग और फ्यूल इंजेक्टर्स को चलाना, ये सब इसी मोटर से होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, एक ईवी बनाने में 1 से 2 kg ये रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं। तो कुल मिलाकर बिना इन रेयर मेटल्स के ईवी का इंजन किसी काम का नहीं है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इसमें लीडर है। एडमस इंटेलिजेंस के हिसाब से चाइना दुनिया के 92% रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाता है, वाइल माइनिंग 70% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ ओर। दिस मेक्स ग्लोबल ऑटोमेकर्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया हैवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया के ऑटोमेकर्स जो ईवीज बनाते हैं वो चाइना से ये मेटल मंगवाते हैं, यानी हम लोग चाइना पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इस चीज के लिए। लेकिन अब चाइना ने 4 अप्रैल से इन रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है यूएस के साथ ट्रेड वॉर के बीच। अब इसका असर ये हुआ है कि न सिर्फ इंडिया बल्कि यूएस और यूरोप की कंपनीज भी मैग्नेट की शॉर्टेज फेस कर रही हैं, जो कि ईवी इंडस्ट्री को हिट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मनी कंट्रोल के अनुसार इंडियन इंपोर्टर्स को रेयर अर्थ मेटल्स के एंड यूज को सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता है, जहां पर एक मल्टी स्टेप सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो इंपोर्टर्स को यह बताना पड़ता है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स का यूज कहां और कैसे करेंगे, मतलब उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि मेटल किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये शायद इसलिए है ताकि इसका मिसयूज ना हो सके और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स का ट्रैक रखा जा सके। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद एक लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इंडियन अथॉरिटीज, ये लोग चेक करते हैं कि इंपोर्टर्स इंडियन रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और मेटल्स का यूज सही पर्पस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद आती है चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। चाइना अपने रेयर अर्थ मेटल्स पर कंट्रोल रखना चाहता है, शायद मार्केट डोमिनेंस या जियोपॉलिटिकल की वजह से, तो एम्बेसी भी वेरीफाई करती है। फिर इसके बाद आती है लोकल चाइनीज प्रोविंशियल अथॉरिटीज, यानी कि फाइनल चेक चाइना के लोकल लेवल पर होता है ताकि ये कंफर्म हो कि इंपोर्टर्स जेन्युइन है और उनका एंड यूज चाइना के एक्सपोर्ट पॉलिसी से मैच करता है। अब तक 30 एप्लीकेशंस को वेरीफाई किया जा चुका है और चाइनीज अथॉरिटीज के पास भेजे गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक अप्रूवल्स नहीं मिले हैं। मतलब प्रोसेस में कहीं ना कहीं बॉटलनेक आ गया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक डिले हो या फिर पॉलिसी चेंजेस की वजह से। चाइना बोल रहा है कि प्रोसेस में 40 से 45 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल
से ज़्यादा टाइम ले रहा है और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई ऑल्टरनेट सप्लाई नहीं है क्योंकि चाइना ही मार्केट में डोमिनेट करता है। तो बॉस ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और सेल्फ डिक्लेरेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक और फिर अप्रूवल का वेट, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इन रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में भारत की क्या स्थिति है। देखिए शॉकिंगली इंडिया दुनिया में रेयर अर्थ रिजर्व्स के मामले में 5th नंबर पर है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिमांड के बीच बड़ा गैप है। इंडिया अपना प्रोडक्शन ज़्यादातर डिफेंस नीड्स के लिए यूज़ करता है। अभी इंडिया सिर्फ 1500 टन्स नियोडामियम प्रेसोडेमियम एक रेयर अर्थ मेटल है वो एनुअली प्रोड्यूस करता है, जबकि 2032 तक डिमांड 15,400 टन्स तक हो जाने की उम्मीद है। ये सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस इंपोर्ट्स पर डिपेंड करने को मजबूर करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नियोडामियम और प्रेसोडेमियम मैग्नेट्स के लिए जरूरी हैं जो ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड टेक में यूज होते हैं। प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल स्केल मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से चाइना के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के पास सिर्फ 6 से 8 वीक्स की इन्वेंट्री ही केवल बची है। इसके चलते इंडियन कंपनीज ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग ढूंढ रही हैं, जैसे कि म्यांमार, रशिया, जापान, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इनकी कैपेसिटी लिमिटेड है और इंटरनेशनल डिमांड को पूरा नहीं कर सकती है। आप देखिए ये सप्लाई इशू तब आया है जब इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने हाल ही में अपने पहले प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स अचीव किए हैं। सालों साल के लॉसेस के बाद और बड़े इन्वेस्टमेंट्स के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हुई है। टाटा मोटर्स का ईवी डिवीजन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.2% पॉजिटिव मार्जिन के साथ पहुंचा, जो कि पहले -7.1% था। महिंद्रा के नए ईवी लॉन्चेस ने पहले क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी। हुंडई की क्रेटा ईवी ने भी यूनिट लेवल पर पॉजिटिव मार्जिन्स दिखाए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट्स अभी भी वीक है और इनपुट कॉस्ट की अप डाउन पर डिपेंड हो रहे हैं। अगर रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट वापस शुरू नहीं हुए तो जुलाई 2025 तक प्रोडक्शन रुक सकती है। तो फाइनली चाइना के रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन इंडिया के ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इंडस्ट्री अभी तक एक क्रिटिकल फेज में है, प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है, सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन गोल्स के लिए भी एक सेटबैक बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।